नमस्कार, इटनॉस स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मीनूगिरी। अगले आधे घंटे मैं बताऊंगा कि आज भारतीय बाजारों में क्या हुआ, कल के लिए आपको क्या रणनीति अपनानी चाहिए। इसके अलावा अब क्या यहाँ से बाजार में फिर से वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने 2 सत्रों के गिरावट के बाद थोड़ी सी मजबूती बनते हुए देखी है। बाजार दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुआ है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए, आपके पास जो शेयर्स हैं उसमें क्या करना चाहिए। तो आपका ये शो है, आप अपना सवाल भेजिए। तरीका बेहद आसान है, जैसा कि मैं हर रोज़ बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये तमाम जानकारी जो है आपको इस नंबर पे जो फ्लैश हो रहा है इस पर व्हाट्सअप कर देना है। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। उसमें आपको इटनॉस स्वदेश के ट्विटर फेसबुक पेज पे जाइए, इटनॉस स्वदेश को फॉलो कीजिए, केकेटी, फिर आपको केकेटी लिखना है, स्पेस देना और फिर आपको अपना वहाँ सवाल भेज देना। वहाँ से भी आपके हम सवाल लेंगे और जो जानकार होंगे वो आप मदद करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मदद भी करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए इन तमाम शेयरों में। इसके अलावा एक और तरीका और बेहद आसान तरीका है जिसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको YouTube पे जाना है, कल की तारीख शो को देखना हो, शो आप देखिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल भेज सकते हैं। वहाँ से हम सवाल आपके लेंगे और जानकारों से जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि अब उन शेयरों पे क्या करना चाहिए। फटाफट देखते हैं कि बाजार में हुआ क्या। बाजार में कह सकते हैं कि सब कुछ अच्छा था। मजबूत शुरुआत, उसके बाद लगातार धीरे धीरे मजबूती देखने को मिली। और अच्छी बात ये हुई कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही निफ्टी बंद हुआ है। 21,685, 21,658 पे क्लोजिंग दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। बैंक निफ्टी देखिए, वहाँ भी हमने देखी मजबूती बनती हुई, वो भी कहीं ना कहीं दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। अच्छी बात ये रही कि 48,000 के ऊपर मजबूती के साथ टिका, 48,100 के ऊपर टिका। एक समय 48,281 का हाई बनाया था और 48,195 के आसपास रुका। आज के ट्रेड में देखिए मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, वहाँ एक अच्छी चीज़ देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स देखिए करीब 1.5% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली, यानी कि वापस से छोटे मजले शेयरों में जो है ना तेजी का रुझान देखने को मिला। और मिड कैप इंडेक्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए ये भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ है, क्योंकि कई सारे शेयर्स अब देखिए आपको मिड कैप स्मॉल कैप में, जिसमें कि आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली और कहीं ना कहीं एक बड़ा उछाल देखने को मिला। इसमें आप लोढ़ा देखिए, रियल्टी स्टॉक्स का दिन तो था ही। तो जब मिड कैप इंडेक्स आप देखेंगे 100 ना, उसमें आप टॉप 5 स्टॉक्स जो देखेंगे वो आपको दिखेगा। उसमें अधिकांश स्टॉक्स आपको जो दिखेंगे रियल एस्टेट से देखेंगे। लोढ़ा देखिए, गोदरेज प्रॉपर्टी देखिए, टोरेंट पावर देखिए, आइडिया देखिए, मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिली। प्रेस्टीज एस्टेट्स एक और रियल्टी स्टॉक जहां मजबूती, ओबराय रियल्टी में खरीदारी। रियल्टी स्टॉक्स में आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी। इसके अलावा एक और सेक्टर्स था जहाँ पर आज थोड़ी खरीदारी थी, जिसने कहीं ना कहीं बाजार के मूड को संभालने की कोशिश की या कहें मूड को बेहतर किया। वो आप कंज्यूमर ड्यूरेबल कुछ स्टॉक्स, FMC स्टॉक्स देखिए, टाटा कंज्यूमर अच्छी खरीदारी, ब्रिटानिया देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा नेस्ले देखिए वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। तो एग्रेसिव बाइंग, डिफेंसिव बाइंग, हर तरह की बाइंग बाजार में देखने को मिल रही है। छोटे मझले शेयरों में शानदार तेजी है। तमाम स्टॉक्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद हुए हैं। ऐसे में आप समझते हैं कि यहाँ से बाजार की दिशा और दशा क्या होगी। हमारे साथ जो है इन्वेस्ट शॉपे के आशीष कपूर जुड़ चुके हैं, इसके अलावा रवि सिंह जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार और शुक्रिया इटनॉस स्वदेश को समय देने के लिए। शुरुआत आशीष जी आपके साथ ही। मूड, माहौल सब कुछ अच्छा, एग्रेसिव भी बाइंग हो रही है, डिफेंसिव भी बाइंग हो रही है? हाँ बिल्कुल। जहां तक मार्केट का सवाल है, डेफिनेटली गोल्डी लॉक सिनेरियो चल रहा है। मतलब सब तरह से अच्छा ही लग रहा है। और अभी तक तो न्यू ईयर काफी अच्छा है और तेजी बिल्कुल बनी हुई है। तो हल्का फुल्का एक आधे दिन थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके फॉलो अप डे पे अच्छी बाइंग आ जाती है। तो इट्स वेरी गुड। आई मीन इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू स्टार्ट टू द न्यू ईयर। अभी तक तो ठीक है, अब लेट्स सी। भी सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल मनीष जी, आपने तो पूरी की पूरी जो समरी है वो इतने शॉर्ट फॉर्म में और इतने अच्छे तरीके से बताई कि मैं वही अभी देख रहा था कि अगर मुझसे मनीष जी पूछते हैं कि चलिए रियलिटी काउंटर तो चल गया, उसके साथ अब कौन चलने वाला है, तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि चलने में तो सब चल रहा है। और अभी फिलहाल निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या फिर रियलिटी हो, बैंक्स हो, एनबीएफसी हो, उन सभी में जबरदस्त तेजी का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे लगता है मैं अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रॉफिट बुक करने की, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आप उन कौन से वैल्यू एडेड शेयर्स हैं जिनमें कि आप बाइंग करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट काफी अच्छा है। और डिप जो है वो, जैसे आपने अभी क्लोजिंग कमेंट लास्ट शो में कहा कि 10 कदम आगे चलने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है, वही स्ट्रेटजी यहाँ पर इस समय काम कर रही है और मुझे लगता है उसी को फॉलो करना चाहिए। अगर कोई करेक्शन आता है, डिप आता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। खरीदारी के मौके के तौर पे देखना चाहिए सीधे तौर पे। और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बाजार में मजबूती देखने को ही
मिल रही है। तो बिना देरी किए, चूँकि रवि ने कहा और आशीष जी दोनों ने कहा कि तेज़ी जारी रहेगी, तो बिना देरी के सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में तमाम शेयर्स हैं जो आपने पूछे, लेते हैं। पहला सवाल विजय तिवारी जी का है। वेदांता पे सवाल उन्होंने पूछा, 212 शेयर के पोर्टफोलियो में 281 रुपये के भाव पे। आशीष जी क्या राय होगी वेदांता पे? तो वेदांता तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। डिविडेंड यील्ड इटसेल्फ काफी अच्छी है और लगातार कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, तो और कुछ नहीं तो आपका डिविडेंड यील्ड ही एक अच्छा रिटर्न बन रहा है स्टॉक पे। और ऐसे इस मार्केट में बहुत कम स्टॉक्स है जिनमें कि आप डिविडेंड भी अभी तक खेल सकते हैं और डिविडेंड पे ही अच्छी खासी यील्ड है, तो उससे सेफ्टी बढ़ी है। प्लस कंपनी के जो जो योजना है जिससे उन्होंने अलग अलग बिजनेसेस को अलग कंपनीज में करके चलाना है, वो बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रही है। और मेरे को तो लगता है कि यहाँ से काफी अच्छा स्कोप है स्टॉक में। इनफैक्ट अगर मेटल स्पेस की बात की जाए तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट आइडिया है जो अभी भी अवेलेबल है एट रीजनेबल वैल्यूएशन। और मेरे को लगता है काफी अच्छी री रेटिंग होगी स्टॉक में जब ये सारे कंपनी जब से सारे बिजनेसेस अलग अलग कंपनीज में जाएंगे। तो वेदांता होल्ड करने की राय होगी सीधे तौर पे विजय जी आपके लिए भी। और एक सवाल जो उन्होंने ऋषिराज पवार जी ने पूछा था इंदौर से, उनके लिए भी वेदांता होल्ड करने की राय होगी। उनका जो खरीद भाव है 261 रुपये के आसपास का। आप दोनों का जवाब इसका मिल चुका। जो अगला शेयर है IRFC है। जसवंत जी का सवाल है, 700 शेयर के पोर्टफोलियो में है 32 रुपये के भाव पे। रवि आप कह रहे थे ना कि सब कुछ चल रहा है, और चिंता यही हो रही है कि सब कुछ चल रहा है, जिसके वैल्यूएशन नहीं है, जिसके फंडामेंटल अच्छे नहीं है, वो भी चल रहा है। हालांकि मैं IRFC की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस शेयर में हमने देखा कि 200% तक का रिटर्न देखने को मिला है 2023 में। क्या राय होगी IRFC पे? देखिए, हमेशा हिस्टोरिकली ये देखने को मिलता था कि जब बजट आता था तब रेलवे काउंटर चलते थे, और अभी तो बजट से पहले ही चल चुके हैं और अभी भी चलेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलोकेशन हो रहा है और रेलवे के काउंटर को अगर यहाँ पे देखते हो तो मुझे लगता है कि 2 काउंटर में तो आपको शॉर्ट या एग्जिट सोचना नहीं चाहिए। पहला है रेलवे, दूसरा है डिफेंस। फिलहाल अभी IRFC की बात करें तो मुझे लगता है काफी अग्रेसिव स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। बुक करने की प्रॉफिट जल्दी मत करिए। अगर नीचे के साइड में फिर भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 92 का स्टॉप लॉस, टारगेट होगा 120 के आसपास का, तो उन लेवल्स तक अभी आता हुआ नजर आएगा। फ्रेश बायर के लिए भी अपॉर्चुनिटी बाय करके चला जा सकता है। जसवंत जी होल्ड कीजिए। 92 रुपीज़ का आप स्टॉपर्स लगा लीजिए। कई बार मुनाफा देखने के बजाय ना जेब में आना बहुत जरूरी है। एक स्टॉपर्स लगा लीजिए, 120 तक का लक्ष्य लेके चलिए। ऐसा आप रवि जी मान रहे हैं कि यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। जो अगला सवाल है मुकेश भोजपुरी जी का सवाल है। SBI कार्ड्स के शेयर उनके पास 133 शेयर है 833 रुपये के भाव पे। SBI कार्ड्स को लेकर क्या राय होगी? हमने देखा है कि बीते साल अगर खासतौर पे देखिए तो शेयर में जुलाई के बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला आशीष सर। जब ये 925 के आसपास था, वहाँ से लगातार करेक्ट होता हुआ दिखा। जब पूरा बाजार ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा था, तब भी ये शेयर जो है कहीं ना कहीं नीचे ट्रेड कर रहा था। क्या राय होगी SBI कार्ड्स पे आपकी? देखो, मैं आई एम क्वाइट बुलिश। मेरे मुताबिक तो बहुत अच्छा शेयर है और किसी वजह से इसने अंडर परफॉर्म किया, ना सिर्फ लास्ट ईयर बल्कि जब से लिस्ट हुआ है 4 साल पहले काफी अंडर परफॉर्म किया है। क्योंकि मेरे ख्याल IPO प्राइस भी 500 कुछ पे आया था, उसके बाद इमीडिएटली 1000 रुपये तक गया था और उसके बाद लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है। मेरे मुताबिक तो क्योंकि क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, जिस तरह से बैंकिंग बढ़ रही है इंडिया में, और SBI कार्ड्स बहुत दिग्गज प्लेयर है, और दूसरा रियलिटी प्रीमियम है क्योंकि यही एक इकलौती क्रेडिट कार्ड कंपनी है जो लिस्टेड है और यही रहेगी। क्योंकि अब उसके बाद कभी भी RBI ने एक सिंगल क्रेडिट कार्ड कंपनी को परमिशन नहीं दी। वो हमेशा एक बैंकिंग का पार्ट है जो हर बाकी सब क्रेडिट कार्ड जो है, तो उस तरह से रेयरिटी प्रीमियम तो रहेगा इसका। जब भी इस तरफ मार्केट का रुझान जाएगा तो SBI कार्ड्स मेरे हिसाब से काफी अच्छा चलेगा। तो अगर समय की पाबंदी नहीं है तो जरूर इसमें बने रहना चाहिए, और बल्कि खरीदारी भी और कर सकते हैं क्योंकि काफी सालों से अंडर परफॉर्मेंस है जो कहीं ना कहीं जाके करेक्ट होनी चाहिए मेरे पास। सीधे तौर पे आपके पास मुकेश जी है, आप थोड़ा लंबा होराइजन रखना होगा आपको, और फिर आप इसके हिसाब से होल्ड करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है SBI कार्ड के बाद जो है KK गुप्ता जी का सवाल है। IDFC फर्स्ट बैंक पे है 300 शेयर 91 रुपये 38 पैसे के भाव पे, और इस शेयर में हमने देखा है कि अच्छी रैली देखने को मिली है। IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर क्या कहेंगे रवि? देखिए, टेक्निकल चार्ट पे पैटर्न बहुत अच्छा बना हुआ है, बैंकिंग काउंटर वैसे भी चल रहे हैं और
इसको अगर देखते हैं तो मुझे लगता है वापस आपको 105 और 108 के आसपास के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। 82 के नीचे ये स्टॉक ज्यादा जल्दी जाता नहीं है, तो मुझे लगता है आप 82 के स्टॉप लॉस से बने रहे। वैसे ये एग्जिट करने वाला शेयर नहीं है, आपको जल्द आप प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी 87 चल रहा है, 85 के आसपास आता है तो थोड़ा एवरेज करना चाहें तो कर लें। टारगेट होगा 105 रुपए। सीधे तौर पर होल्ड के चलिए गुप्ता जी, 105 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। 82 रुपीज़ यानी 82 के आसपास एक मजबूत सपोर्ट है शेयर के लिए। जो अगला सवाल है समीर जी का, ओडिशा से है। JSW एनर्जी पर उन्होंने सवाल पूछा, 100 शेयर के पोर्टफोलियो में है 424 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है शेयर में, और कह सकते हैं कि बीते साल भी शेयर में करीब 70-72% का रिटर्न देखने को मिला था। JSW एनर्जी, आशीष सर क्या राय होगी? जरूर बने रहें, क्योंकि मेरे मुताबिक पूरा ये सेक्टर बहुत अच्छा रीरेट हो रहा है और JSW ये भी दिग्गज काउंटर है, और मेरे मुताबिक तो इसे बने रहना चाहिए। अभी और भी काफी दम है इस कंपनी के और ऊपर जाने के लिए। तेजी देखने को मिल सकती है। अगला सवाल अखंड वाजपेयी जी का है। विप्रो पर उन्होंने सवाल पूछा, 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में है 472 रुपये के भाव पे। IT स्टॉक्स पर हमने देखा कि बीते साल जो है ना, शुरुआती महीनों में दिक्कत देखने को मिली, बाद में थोड़ी टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिली। वापस इस साल के शुरुआत में कुछ खबरें आई, जिस तरीके से एप्पल के नंबर आए उसका रवि हमने देखा IT स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। 475 का 480 का विप्रो गिर के अब 452 आ गया। कोई चिंता की बात? देखिए, मुझे लगता है कि मनीष जी, मोह छोड़ देना चाहिए। मैंने मोह की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि IT दिग्गज जो कंपनीज है उनमें कोई आपको रिटर्न मिलने वाला है नहीं। सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि आप स्टॉक मार्केट पे बने हुए हैं। 480 से वापस 420, 410, फिर 350 और फिर 480, यही घूमता रहेगा स्टॉक, यही देखते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे का जो रैली है मार्केट में, जो अभी पार्टिसिपेशन है, पिछले 1 साल में तो पार्टिसिपेट किया नहीं, तो अभी आगे बहुत ज्यादा अग्रेसिव टारगेट नहीं निकल के देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बदलाव लाइए। हम बहुत शेयरों की यहाँ पर चर्चा करते हैं जिनमें कि आप स्टॉक उठा सकते हैं। अभी क्लोजिंग पे आपको शेयर हम देंगे, तो मुझे लगता है कि आप वैल्यू पिक के स्टॉक्स को उठाइए। वैसे अगर अभी भी आप देखना चाहते हो तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स पर आप बैंकिंग काउंटर में बैंक ऑफ बड़ौदा को आप अपने पोजीशन स्विच कर लीजिए, जल्दी प्रॉफिट में भी आ जाएंगे, लॉस रिकवर हो जाएगा। लेकिन बट IT काउंटर से अभी 1 क्वार्टर तक तो बिल्कुल दूर रहिए। ये सबके लिए है, नॉट सिंगल, ये सबके लिए है कि 1-2 क्वार्टर में भी सिचुएशन और थोड़ी पुअर होने वाली है। तो अखंड जी, आपके लिए यही रहा है कि एक बार के लिए आप स्विच कर दिए शेयर से। नुकसान तो भी आपको हो रहा है, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा या आपको छोड़ अभी VIP स्टॉक्स के बारे में जानकारी बताएंगे, उसमें आप स्विच कर जाएंगे तो आपको मुनाफा मिलता हुआ दिख सकता है। एटलीस्ट आपके जो नुकसान अभी हो रहे हैं वो रिकवर हो जाएंगे। वैसे बाजार में रवि, मोह छोड़ना बहुत आसान नहीं होता है, और जीवन में भी मोह छोड़ना जो है ना बहुत मुश्किल है। जो अगला सवाल है सोहन जैन जी का है। इन्होंने PCBL पे सवाल पूछा, 1000 शेयर इनके पास है 269 रुपये के भाव पे। वो जानना चाहते हैं कि क्या करें। PCBL को लेकर क्या राय होगी आशीष सर? देखो, मेरे मुताबिक इसमें जहां तक मेरे को समझ आ रही है कि कंपनी तो काफी अच्छा कर रही है। मैंने बहुत लेटली इसको ट्रैक नहीं किया, पर इसलिए मैं इस पे कोई एक डेफिनेट राय नहीं दे पाऊंगा, तो आई एम सॉरी फॉर इट। ठीक है, इस साल हमने देखा था करीब 94-95% का रिटर्न आया है शेयर में। क्या राय होगी आपकी? रवि, आप ट्रैक करते हैं क्या PCBL को? जी बिल्कुल, देखिए चार्ट तो मस्त बना हुआ है, बढ़िया है। आप 180 के ऊपर निकलने के बाद इसने 283 रुपए का हाई बनाया, 255 चल रहा है, अभी भी दौड़ बाकी है। और जहां तक 259 रुपए की खरीद है इनकी, 69 रुपए की, मुझे लगता है आप बने रहिए सर, जल्दबाजी मत करिए। 240 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और टारगेट इसका रख लीजिए 310 रुपए का। और जो लोग फ्रेश बाय के लिए देख रहे हैं वो भी PCBL में यहाँ पर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की का स्टॉक है, और बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बना है। डेली चार्ट भी अच्छा है, वीकली चार्ट भी अच्छा है, इंट्राडे तो खैर अच्छा ही है। तो मुझे लगता है बने रहिए, लंबा थोड़ा सा विजन रखिए, छोटे मोटे जो है वो छोटा टाइम फ्रेम रखेंगे तो आपको पैनिक जरूर दिखाई देगा। तो सीधे तौर पर PCBL में आप होल्ड कर चलिए, आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। सोहन जी, जो रवि लक्ष्य बता के चले वो तो 310 रुपये का लक्ष्य बता के चले, लेकिन 240 के आसपास आप चाहें तो एक स्टॉपर्स लगा सकते हैं। अगला जो सवाल है जुगल किशोर जी का औरंगाबाद से है। IOC के शेयर उनके पास है, 115 शेयर है 75 रुपये के भाव पे। आशीष सर, मतलब कह सकते हैं कि बरसों बाद OMC स्टॉक्स में ऐसी तेज़ी देखने को मिली है, वरना तो पूरे के पूरे साल निकल जाते थे, कई साल निकल जाते हैं तो OMC स्टॉक जो है 10 रुपया ऊपर 10 रुपया नीचे इसी रेंज में ट्रेड करते थे। IOC में हमने बड़ी अच्छी रैली देखी तमाम OMC स्टॉक्स में, 80 का 131 हो गया। क्या राय होगी, और तेजी बाकी है?
जी, बिल्कुल आपने ठीक बताया। बहुत सालों बाद इसमें ब्रेकआउट आया है और दोबारा रुझान आया है। मेरे मुताबिक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का अभी भी बहुत अच्छा दम है और बहुत ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इनमें जो री-रेटिंग हो रही है वो बहुत सालों की कंसोलिडेशन के बाद हो रही है। तो मेरे मुताबिक तो आईओसी अभी भी बहुत अच्छा आपको होल्ड करना चाहिए, और कभी भी नीचे स्तरों पे मिले तो और फ्रेश बाइंग करने की भी राय रहेगी। ये राय आती है सीधे तौर पे आईओसी पे होल्ड कर चलिए और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ स्टॉक्स में हमारे जानकारों ने एग्जिट करने की सलाह दी है। अब एग्जिट करेंगे तो क्या खरीदेंगे, बात करते हैं वीआईपी स्टॉक्स की। बता रहे बतौर वीआईपी स्टॉक्स। रवि, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। मनीष जी, मेरे पास 3 स्टॉक है, मैं 2 स्टॉक दूं या 3 स्टॉक दूं, ये मुझे आपसे पूछना था। आपकी इच्छा। जी देखिए, 3 स्टॉक आपने अभी चर्चा भी करी थी। रियलिटी काउंटर से पहला स्टॉक है लोढ़ा, इसको बाय कर सकते हैं। और एक इस समय चल रहा है 1100 के पास, 1100 के आसपास है यहाँ पर स्टॉक, और 1140 का दमखम रखता है, तो मुझे लगता है कि 1080 से इसको बाय करके चलना चाहिए। दूसरा स्टॉक है अंबुजा सीमेंट, मोमेंटम अच्छा है और रियलिटी काउंटर से ही कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, और ये चल रहा है 550 के पास, टारगेट होगा 570, स्टॉप लॉस 543 रुपए का। तीसरा, इन दोनों को अगर देखें तो जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं उनमें फाइनेंस की जरूरत जरूर पड़ती है, वो है एल&टी फाइनेंस। 170 रुपए के पास बाय किया जा सकता है, टारगेट होगा 180 रुपए का, स्टॉप लॉस 100। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिएगा, अब 165 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो इसको आप बाय करके चल सकते हैं। तो ये 3 काउंटर हैं जो कि आपको आने वाले जो कल का ट्रेडिंग सेशन है उसमें प्रॉफिट देते हुए नजर आएंगे। एल&टी फाइनेंस का आप टारगेट स्टॉप लॉस को चेंज कीजिए। 165 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपको, 180 का टारगेट होगा। हाँ, अभी सही हुआ ना, 171 का फटाफट कर दिया। रवि, जो आपने कहा ना कि 2 है 3 बताना, हिंदी में मशहूर कहावत है, नेकी और पूछ पूछ। तो हमारे जानकार बताते हैं, कई बार 1 बताते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ चलिए 2 बता दीजिए। अब आपने जो 2 नहीं 3, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप बताइए अपनी श्रद्धा से। आशीष सर, 2 बताएंगे आज? नहीं, मेरे पे 3 रिकमेंडेशंस हैं। एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, पूरा रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत तेजी है और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोबारा से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। 2450 का टारगेट और 2090 का स्टॉप लॉस। दूसरा, एनबीसीसी सरकारी कंपनियों का अभी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन चल रहा है और एनबीसीसी भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट कर रहा है। 100 का पहला और 105 का एक स्ट्रेच टारगेट और 83 का स्टॉप लॉस। तीसरा, टाटा कंज्यूमर, इसमें भी हमने देखा कि बहुत अच्छी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है और इसमें 1300 का टारगेट और 1000 का स्टॉप लॉस। कंज्यूमर खरीदारी करने की सलाह हम देख रहे हैं कि तमाम ऐसे एफएमसी स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा कंज्यूमर खरीदारी की है, 1300 रुपये तक का लक्ष्य होगा, 1000 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। कुछ और स्टॉक्स दिखाइए। लोढ़ा में भी खरीदारी करने की रवि ने सलाह दी है, उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, मैक्रोटेक डेवलपर्स, लोढ़ा में खरीदारी करने की सलाह, 1140 का लक्ष्य होगा, 1080 का स्टॉप लॉस लगाना है, मजबूती देखने को मिल सकती है। अंबुजा सीमेंट भी रवि को पसंद आता है, 570 का लक्ष्य होगा, 543 का स्टॉप लॉस लगाना। अगला शेयर बताइए और कौन सा? एल&टी फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह दी, 180 का लक्ष्य होगा, 165 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ पसंद है आशीष जी को, उनको लगता है मजबूती देखो। रियलिटी स्टॉक्स में देखिए अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 15-16 साल के ऊपरी स्तर पर तमाम रियलिटी इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं और शेयरों में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में खरीदारी कीजिए। इसके अलावा एनबीसीसी में भी एक अच्छी मजबूती जता के चल रहे हैं आशीष सर, खरीदारी करके चल सकते हैं। 100 रुपये, 105 रुपये का आप टारगेट रखना होगा, 83 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष सर और रवि, आप दोनों का आज खास तौर पे मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, एक नहीं 3 स्टॉक्स बताने के लिए वीआईपी स्टॉक्स के तौर पे, और कल की तैयारी में अपना समय देने के लिए। तो आज हमने देखा कि बाज़ार में कम से कम एटलीस्ट निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिली, बैंक निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिली, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स देखकर रिकॉर्ड ऊंचाई पे बंद हुए हैं। अब हफ्ते का कल कारोबारी सत्र है, देखना होगा कल क्या होता है, लेकिन जिस तरीके से तेज़ी देखने को मिले, उम्मीद की जानी चाहिए कि बाज़ार में तेज़ी का दौर जारी रहेगा। कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। लेकिन रुकिए